वो हसन और अहमर के साथ जा रहा था कि वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसका रास्ता रोक गई। उसके हाथ में हार्ट शेप बॉक्स देखकर वो हैरान हुआ। बॉक्स को गिफ्ट की तरह पैक किया हुआ था उसने। ये क्या है? आज वैलेंटाइंस तो नहीं है फिर? ईसा ने अपने दोस्तों को देखते हैरत से कहा तो वो लम्हा भर को गड़बड़ाई, फिर संभल कर बोली, ये बस थैंकफुल हूँ आपकी, इसलिए सोचा प्रॉपर थैंक्स कर दूँ। आपने उस दिन मेरा लैपटॉप ठीक किया। इट वॉज अ बिग हेल्प, वरना मेरा ज़रूरी काम रह जाता। वो झिझक कर बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाकर बोली तो वो कुछ देर पुरसोच नज़रों से उसे देखता रहा। वो दराज कद, सुनहरी ब्राउन बालों वाली तुरादार हसीन लड़की थी। उसका ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा था। टखनों से कदरे ऊपर कैप्री पर लॉन्ग शर्ट, गले में मफलर की तरह लपेट कर लिया स्टॉलर, और वो एक मुकम्मल लड़की थी। मेंशन नॉट। वैसे बाय द वे ये है क्या? वो बॉक्स लेकर मुतजस्सिस सा वहीं खींच खींच कर रैपर फाड़ चुका था। पैकिंग हटाकर बॉक्स खोला तो चॉकलेट से भरा हुआ था। वो मुंह बनाकर बॉक्स दोस्तों को देता आयरा की तरफ मुतवज्जो हुआ। योर थैंक्स इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मुझे चॉकलेट सख्त जहर लगती है। नाक चढ़ाकर कही बात पर वो वाकई हैरत से मुंह खोल गए। भला चॉकलेट किसे बुरी लग सकती है? या उसे वाकई नापसंद थी, या वो जानबूझ के ऐसा कह रहा था? उसने एक नज़र उसके दोस्तों पर डाली तो वो मुस्कुराहट दबाए उसे ही देख रहे थे। वो खामखाई शर्मिंदा हो गई। देखो, अगर इतना ही शौक है तो कॉफ़ी पिला देना कभी, जल्दी पिलाना वरना मेरा मूड बदल गया तो। वैसे ये ऑफ़र मैं हर किसी को नहीं देता। वो बोलता हुआ उसके करीब आया और आखिरी जुमला कुछ सरगोशी में अदा किया। आयरा ने चौंक कर उसे देखा जो पलट कर दोस्तों के साथ अब जा रहा था। वो झींक कर मुस्कुराई। उसके कैलोन की खुशबू इर्द गिर्द फैलकर बुरी तरह उसे जकड़ रही थी। सरगोशी कान में अब भी गूंज रही थी। वो बुरी तरह से उसकी असीर हो रही थी। वहां अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। ईसा खान रुक गया। यार ये क्या सीन है ब्रो? लड़की गिफ्ट तक देने आ गई, और कौन सा लैपटॉप? सीक्रेट मुलाकातें होती रही हैं क्या? ले चेक तो कर, चॉकलेट्स बहुत अच्छी हैं। हसन और अहमर के बेसरोपा बातों पर वो पलटा था। यार अच्छी लड़की है, बस उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है। ईसा खान से कोई भी आंख मिलाकर बात क्यों नहीं कर सकती? वो नखरे से बाल संवारता सर्द आह भर रहा था। हालांकि यही बात उसे अपील करती थी। उसकी वजाहत और दिलकशी से सब नर्वस हो जाती थी लड़कियां। उससे बात करते हुए बोल्ड लड़की भी ज़रा हिचकिचा जाती। उसकी नज़र और तासुरात में ऐसा अजीब तासुर होता कि लड़कियां जहां दिल हारती थीं वहीं घबराहट में मुब्तला भी हो जाती थी। वो बहुत अच्छा बनकर भी कब सर्द मिजाजी से पेश आ जाए पता ही नहीं चलता था। वो कब राज़ी है कब नाराज़ ये भी नहीं पता चलने देता था। ऐसी उलझी हुई शख्सियत था वो। यार ये क्या बात कर रही हो? कौन प्रियान? कौन सी बातें की हैं मैंने? मुझसे तो किसी लड़की ने कॉल पर बात ही नहीं की। मनाल का दोस्त मोहित हैरत का इजहार करता उन तीनों को हैरान परेशान कर गया। मनाल ने फिर से प्रियान को मैसेज किए। ना वो पहुंच रही थी ना ही जवाब दे रही थी मैसेजेस का। अब मुकरने की क्या बात है, हम सब जानती हैं। अभी आ जाएगी हान तो सब क्लियर हो जाएगा। रीमा अब भी एतमाद से बोली। उसे प्रियान पर कुछ ज़्यादा ही एतबार था तो वो उसकी बात पर सर हिला गया। फाइन, आ जाए तो सच पता चल जाएगा। मगर वो पिछले 1 घंटे से अभी तक आई क्यों नहीं? उसके जताते जुमले पर मेरा भी कॉल्स करने लगी। नो रिस्पॉन्स। पर बेचारगी से तीनों ने एक दूसरे को देखा। प्रिहान इतना बड़ा धोखा कर गई थी उनके साथ। तुम सच कह रहे हो ना मोहित? उससे बात कभी नहीं हुई? मिनाल ने आखिरी बार जांचती नज़र उस पर डालकर सवाल किया। शायद कि वो मुकर रहा हो, शायद प्रिहान की गाड़ी ख़राब हो गई हो इसलिए लेट हो। यार ट्रस्ट मी, इनफैक्ट तुम मेरा मोबाइल चेक कर सकते हो। वैसे मुझे वो अच्छी लगी थी। अगर बात करवानी है तो अब भी नंबर दे दो, मैं खुद बात कर लेता हूँ। वो बोलकर मोबाइल मनाल के सामने कर गया। मनाल ने नफ़ी में सर हिलाते उसे घूरा। तीनों उठ खड़ी हुई। उसे हैरान छोड़कर बाहर निकली तो दांत कचकचा रहे थे, जैसे प्रिहान को ही दांतों में रखकर चबा जाएंगी तीनों। ये हान की बच्ची घर पहुंच गई होगी, कॉल्स पिक नहीं कर रही, चलो इसके घर ही चलते हैं। मनाल ने कहते गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। बाकी दो भी सर हिलाकर पीछे चली। प्रिहान वाकई उस बिल्डिंग से निकलकर खिफत ज़्यादा परेशान सी सीधी अपने घर पहुंच गए और अब अपने कमरे में अंधेरा किए आंखें मीच कर लेटी हुई थी। उस ऑफिस में दाखिल होने से लेकर निकलने तक का मंजर बार बार किसी फिल्म की तरह आंखों के आगे चलता था। उसे खुद पर गुस्सा दिला रहा था। इससे पहले कि वो गनूदगी में जाती कुछ या नींद की सुकून की दवा ले लेती। दरवाज़ा धड़ाम से खोलकर वो तीनों ना सिर्फ कमरे में पहुंची बल्कि लाइट्स ऑन करके अब खूनखार नज़रों से उसे घूर रही थी। वो उन्हें वहां जलील होने के लिए अकेला छोड़कर यहाँ मज़े से सो रही थी। प्रिहान शर्मिंदा से उठकर बैठती सर झुका गई। शर्म नहीं आई हमारे ही साथ प्रैंक करते हुए तुझे? मनाल ने फाड़ खाने वाले अंदाज में सवाल किया। बेड पर उसके इर्द गिर्द बैठती वो सब उसका गला दबाने वाली हालत में थी उस वक्त। यार मुझसे सब गड़बड़ हो गई। प्रिहान की रोती आवाज़, भर्राई आंखों और लटके होंठ देकर वो ठिठक ही तो गई थी।
जल्दी से सब कड़े तेवर भुलाकर करीब हुई उसके। क्यों, क्या हुआ, क्या गड़बड़ कर दी? तुम्हारी आनी को पता चल गया, पकड़ी गई हो तुम? उनकी एक साथ आती सवालों की बौछार पर वो रोती हुई नफ़ी में सर हिला गई। कांपते हाथों से मोबाइल उठाकर नंबर निकाला और उनके सामने किया। रीमा और मिरा नासमझी से देख रही थी, जबकि मनाल का दिमाग भग से उड़ा। ये हदीर का नंबर, ये तुम्हारे पास कैसे? मनाल ने बौखलाकर सवाल करते जल्दी से चैट खोली तो आंखों के सामने ज़मीन आसमान घूम गए। रीमा और मिरा भी अब सारी बात समझ चुकी थी। तुमने ही दिया था फर्स्ट नंबर, लिस्ट का फर्स्ट यही था। वो रोती हुई उल्टा मनाल से लड़ने लगी। व्हाट, फर्स्ट नहीं, मैंने फर्स्ट फ्रॉम लास्ट नंबर कहा था, इडियट, फुलिश लड़की, ये क्या कर बैठी हो? मनाल ने मोबाइल छोड़कर सर पकड़ लिया। फर्स्ट फ्रॉम लास्ट क्या बकवास है, सीधा सीधा नंबर निकाल कर पकड़ाना था ना। रीमा ने मनाल को घूरा। जल्दी में थी, मुझे ख्याल नहीं रहा। ये बुद्धुओं की सरदार है, आज तक एक भी डेयर इसने सही से नहीं किया, हमेशा उल्टे काम करती है, और इस बार तो हद कर दी। क्या तुम उसके ऑफिस गई थी? मनाल का जी चाहा उस रोती धोती प्रिहान के बाल खींचकर होश ठिकाने लगा दे। घूर कर पूछा तो प्रिहान ने रूहान सी सूरत लिए सरस बात में हिलाया। वो बहुत बुरा इंसान है, ऑफिस में बिठाकर इंसल्ट की, उल्टी सीधी बातें की मुझसे, बिकाऊ समझ रहा है मुझे। पूरी बात बताकर उसने कुछ जुमले अपनी तरफ से डाल लिए। वो तीनों शॉक्ड बैठी थी। यार मैं वही कहूँ, इडियट, द मोमेंट 50 लाख पर रोके। इस बंदे से तो 1 करोड़ मांग लेती भी कम था। वो तो एक शरीफ और अच्छा लगता था, फिर उसका ख़ानदान भी अच्छा है, पूरा घराना इतना मशहूर महज़ब। मिरा को कुछ ज़्यादा बेयकीनी महसूस हो रही थी। उसकी बात पर तीनों ठिठक गई। अक्सर ही मिरा की बातों से लगता जैसे वो करीब से जानती है उसे। तुम उसे कैसे जानती हो? आज तो तुम ये बताओ ना, घुन्नी लड़की। उसके सवाल पर मिरा बौखलाकर इससे पहले के कुछ बोलती दरवाजे पर शाइस्ता बेगम ने दस्तक दी। वो सब संभल कर बैठ गई। प्रिहान ने जल्दी से आंसू साफ करते वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाई। लंच में आज चिकन पुलाव और कोफ्ते बनाए थे। प्रिहान के फेवरेट हैं कोफ्ते, मगर यूनिवर्सिटी से आते ही कमरा बंद किए पड़ी है कि भूख नहीं, आप सबके साथ खा लेगी वो भी। मुझे यकीन है लंच नहीं किया होगा आप सब ने भी। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने भी लंच नहीं किया होगा। टी ट्रॉली से उन्होंने शीट उठाकर बेड पर बिछाई और खाना लगाने लगी। रायता, सलाद और पुलाव, कोफ्ते और मीठे में कुल्फ़ा। खाने की खुशबू से उनकी भूख चमक उठी। प्रिहान अभी तक बाथरूम में बंद थी। प्रिहान कहाँ है? उन्होंने उसे ना पाकर पूछा। अनी वॉशरूम में है, मीरा ने खाना निकालते हुए बताया तो वो पुरसोच नज़रों से उन्हें देखने लगी। बेटा सब ठीक है ना? प्रिहान कुछ अपसेट लग रही है। यूनिवर्सिटी से आते ही रूम में बंद हो गई। पूर्वा को भी कमरे से अपने निकाल दिया। वो बेचारी भूखी बैठी है अभी तक। प्रिहान ऐसा कभी नहीं करती। आज कुछ हुआ है क्या? उनके सवालात पर तीनों गड़बड़ाई। नहीं आनी, आज लेक्चर्स बहुत थे, बर्डन था काफ़ी, फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ कंपनीज का विजिट करना था तो थक गई होगी बहुत। मृणाल ने गला खंकार कर मुनासिब तरीके से बात संभाली। प्रिहान भी अपना रोया हुआ चेहरा अच्छे से धोकर बाहर निकल आई थी। चेहरे के तासुरात में थकावट नुमाया थी। खाना खा लो फिर रेस्ट कर लेना। पूर्वा को भेजूं? वो खाना नहीं खा रही तुम्हारे बगैर। उसे प्यार से चूमते हुए उन्होंने पूछा तो पूर्वा का ख्याल आते ही वो बाहर की तरफ भागी। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो आनी के रूम में मुंह फुलाए नाराज बैठी। प्रीसा से उसकी शिकायत लगा रही थी। प्रिहान को खुद पर गुस्सा आया। उसने मोबाइल लेकर कान से लगाया तो प्रीसा घबराई हुई थी। हानू, परी के साथ ऐसा मत किया करो प्लीज़, शायद तुम किसी बात से अपसेट हो। क्या हुआ है मुझे बताओ। प्रीसा की परेशान आवाज़ पर वो मुस्कुराई। मुझे कुछ भी नहीं, थकी हुई थी, अब ठीक हूँ, रात को बात करूँगी, अभी अपनी ट्वीटी को मना लूँ। प्रिहान शरारत से कहती कॉल बंद कर गई। मेरा बेबी नाराज़ है? नरमी से पूछते उसने उसके सामने बैठकर उसे कहा तो वो रुख फेर गई। आंखें भर आई थी। प्रिहान ने भींच कर गले से लगाते उसके नम गाल चूमे थे और सीने में मुंह छुपाती उसके वो बच्चों की तरह रो पड़ी। आओ खाना खाते हैं, रीमा लोग आई हैं, तुम्हें पता है ना वो तुमसे मिले बिना नहीं जाती कभी, आ जाओ। उसे मनाकर प्यार से उसने कहा तो वो उठकर सुर्ख भीगा चेहरा धोने चली गई। प्रिहान ने गहरा सांस भरा। अगले कुछ लम्हात में वो एक साथ खाना खाती बातें कर रही थी। उन लोगों ने हदीर वाला मामला बाद में डिस्कस करने का सोच लिया था। अभी तो तवज्जो का मरकज़ पूर्वा थी, जो चंद चम्मच पुलाव लेकर अब कुल्फ़ा खाने में मगन थी। मीठे की दुश्मन, मीठे की बुरी तरह शौकीन, और मिठाई उसका मूड बहाल कर देता था। खानज़ादा की जिद खत्म नहीं हुई ना? खाना लगाती जरशे से उन्होंने पूछा। वो नफ़ी में सर हिला गई। खान यूसुफ 3 दिन से अपनी बात पर कायम थे और आज तीसरा दिन था जब खानज़ादा भी अपनी ज़िद पर कायम उनके सामने तक नहीं आया था। आखिर उनकी ही अना टूटी। उसे देखे बिना रह नहीं सकते थे और वो सामने ना आकर खूब सज़ा दे रहा था उन्हें। आगा जान, लाला की तबीयत भी ठीक नहीं है, जरशे ने उदासी से बताया तो वो बेचैनी से उठ खड़े हुए, बिना रुके उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। सामने वो बिस्तर पर आंखें बंद किए सो रहा था। खानी बेगम सिरहाने बैठी
बैठी थी। खान आजर ने उनके पहलू में पड़े बिगड़े नवाब खानजादे का बताया तो वो बेचारगी से लब भींच गए। अब तो काफ़ी बेहतर है आगा जान, सारी रात बुरी तरह जलता रहा है बुखार से। मैं भी बताना चाहती थी पर खानी बेगम ने भी बात अधूरी छोड़कर बेटे को देखा तो वो समझ गए। देखो, ज़िंदगी में पहली मर्तबा कोई फैसला अपनी मर्जी से करना चाह रहा हूँ तो इसकी अना की इमारत मुझसे भी बड़ी निकल आई। कैसी हालत कर लिया इसने अपनी। खान यूसुफ ने उसके बाल संवारते बेबसी से उसे देखा। गुलजान यखनी बनाकर कमरे में लाईं तो उसे जगाकर सहारा देते उठाकर बिठाया। ज़रा संभल कर बैठते वो खान यूसुफ को देखकर मुंह बना गया, जिस पर वो उसे घूर कर रह गए। इनसे कहें जाकर शादी की तैयारी करें, मेरे पास बैठकर अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं। वो खानी बेगम को देखकर बोलता उन तक अपना पैगाम पहुंचा रहा था। नहीं करता शादी तुम्हारी, ठीक हो जाओ बस। उससे नहीं करनी तो ना सही, मगर जल्दी शादी करनी होगी। मुझे तुमसे अपना वारिस चाहिए, तुम्हारा बेटा देख कर मरना चाहता हूँ मैं। वो उसके गिर्द बाजू फैलाकर हार मानते हुए बोल रहे थे। उसके लबों पर सुकून भरी मुस्कान मचल उठी। नज़र उठाकर अपने आगा जान को देखा तो वो खुद से लिपटा गए। उसे हरा देते हो अपने आगा जान को। बूढ़े आगा जान को इस तरह तकलीफ देकर खुशी मिलती है क्या तुम्हें। वो भी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। आगा जान, मैं बस जल्दी से शादी करके आपको खुशी दूंगा, मुझे माफ़ कर दें यार, इस बार बहुत मजबूर होकर ये सब किया। उनके गिर्द बाजू लपेट कर उनके सीने पर सर टिकाता जैसे वो लाड से बोला था। खान यूसुफ की सारी नाराज़गी और जिद भाप बनकर गायब हो गई थी, जैसे अपनी आने की बात पर वो मुंह खोल कर बैठी थी। मेरी शादी यूँ अचानक नहीं आनी, प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझे डिग्री तो कंप्लीट करने दें। प्रिहान का सांस उखड़ने लगा। अचानक ही मिसेस शाइस्ता ने शादी का शोशा छोड़ दिया था। हानू, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, तुम्हारे अंकल ने कहा है शायद तुम्हारे इन लॉस को जल्दी है। आनी ने फिक्रमंदी से उसे देखा। वो जानती थी अभी प्रिहान शादी के लिए तैयार नहीं है। पूर्वा की अलग रूहान सी शक्ल बन गई थी। भर आई आंखों से प्रिहान को कभी देखती और कभी अपने आप को देख कर आहें भरती। प्रिहान को उसकी फिक्र सताने लगी। ना वो आनी की आदि थी, ना ही प्रिहान के बगैर उसकी रहने की आदत थी। उसे आनी को मजीद कुछ कहे बिना उसने मिस्टर वकास का इंतज़ार करना बेहतर समझा। शाम को वो आई तो प्रिहान उनके सर पर जा पहुंची थी। अंकल, अभी शादी की क्या जल्दी है, मेरी डिग्री तो कंप्लीट होने दें, ये बात तो पहले ही तय थी। वो प्रिहान की बात पर चौंक कर उसे देखने लगे। बेटा, मैं खुद उनसे ये बात कह चुका हूँ, वो लोग बज़िद हैं। तुम्हारी स्टडीज़ का भी कहा है, लड़के का कहना है कि बाद में पढ़ने से कोई मना नहीं करेगा। उसकी बात पर प्रिहान का दिमाग घूमने लगा। कितने झूठे लोग थे, रिश्ता तय करते वक्त ऐसा कुछ नहीं तय हुआ था। अब ये तब्दीली अचानक क्यों। मम्मा की ज़िंदगी में इतने वादे लिए और अब मुकर गए। उनसे पहले ही यही तय हुआ था कि मेरी स्टडीज़ के दरमियान शादी की डिमांड नहीं की जाएगी। फिर पहले की बात तो और थी, अब पूर्वा को छोड़कर नहीं जा सकती मैं। उसका कॉलेज कंप्लीट होगा, तब तक मेरी भी डिग्री डन हो जाएगी, तब शादी कर सकते हैं। वो बिना रुके बोलती जा रही थी। उसे अचानक शादी की अभी तक कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्यों बैठे बिठाए शादी का शौक चढ़ गया था उन लोगों को। वकास, आप बात करें कि ये मुमकिन है, अभी मुनासिब उम्र भी नहीं है इसकी। पूर्वा मेरी आदि नहीं है, वो माँ के बाद प्रिहान से ही अटैच रही है। अभी स्कूल गोइंग है, कुछ वक्त देना चाहिए हमें। सबसे बढ़कर जो बात तय थी उस पर कायम रहना चाहिए उनको। शगुफ्ता ने पहले ही कहा था कि शाइस्ता, मैं बात कर चुका हूँ, अगर मेरे हाथ में होता तो बिल्कुल ही इनकार कर देता। लड़के को ही जल्दी है, ये उनकी अमानत है और उनकी माँ ने रिश्ता तय किया था ये, इसलिए मैं ये रिश्ता ख़त्म भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर परिहान चाहे तो मैं उनसे दो टोक बात कर लूँगा। अगर इन लोगों को इतनी ही जल्दी है तो कहीं और कर लें, हम माजरत कर लेते हैं। क्या कहती हो परिहान बेटा। वो संजीदगी से बोले। सवालिया नज़रों से परिहान को देखा तो वो मुतज़ब्ज़ब से लब कुचलने लगी। उसे याद था ये रिश्ता तय करते वक्त उसकी माँ कितनी खुश थी। अब वो उनका तय किया रिश्ता झटके से कैसे तोड़ दे। मैं एक बात करूँगी उनसे, समझाऊंगी उनको, अगर ना समझेंगे तो हानू सोच लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर दिल नहीं मान रहा तो हम इनको एक्सक्यूज़ कर लेंगे। आनी की बात पर वो उलझन ज़दा सी बैठी रह गई। हल आसान तो था, मगर उसे लगा जैसे वो ये मनमानी करके अपनी माँ को नाराज़ कर बैठेगी। मैं प्रीसा आपी से मशवरा करूँगी, फिर आपको बता दूंगी कि क्या करना है। वो संजीदगी से कहती उठकर कमरे में चली गई। अजीब टेंशन सी सवार हो गई थी उसके सर पर। अपने मंगेतर पर उसे गुस्सा आने लगा जो बैठे बिठाए सर पर सवार हो रहा था। वो उसका नंबर देखती सोच में घूमती। दिल चाहा उसको कॉल करके मना कर दे, मगर सर झटक दिया। कभी बात नहीं की थी, जाने कैसा इंसान हो, ऐसा ना हो उसकी बात को अना का मसला बना ले। वो कमरे में पूर्वा बेड पर बच्चों की तरह पूरा बैग फैलाए मुंह फुलाकर अपनी बुक्स पर झुकी हुई थी। साफ साफ नाराज़गी का इजहार कर रही थी। सुनो परी, क्या तुमने मेरा ट्वीटी देखा है कहीं। छोटा सा क्यूट सा हैप्पी फेस, पिंक पिंक फूली गालों वाला। प्रिहान शरारत से मुस्कुराती उसके पास बैठकर बोली तो वो मजीद मुंह बिगाड़ गई। अगर आपने शादी
की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, ये बाल भी कटवा दूँगी अब या स्टडीज़ भी नहीं करूँगी। वो उंगली उठाए धमका रही थी। परी, मैं खुद कहाँ चाहती हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी छोड़कर नहीं जाऊँगी, मुझे प्रीसा आपी से मशवरा करना है। वो उसके फूले हुए गाल चूमकर तसल्ली दे रही थी उसे। उसके वादे पर वो खुश हो गई। उसके पास बैठकर वो उसको पढ़ाती रही। जब फ्री हुई तो प्रीसा को कॉल मिला ली। पूर्वा को वो पुरसकून कर चुकी थी मगर अब खुद भी परेशान थी। कॉल मिलते ही उसने प्रीसा को सब बता दिया। हानो, बिल्कुल गलती मत करना इनकार की। मम्मा ने अगर तुम्हारे लिए उनको चुना था तो कोई बात तो होगी ना। मुझे भी बहुत शिकवा रहता है कि मेरी जल्दी शादी क्यों की, मगर अब आफान जैसे मेरी केयर करते हैं। मेरी स्टडीज़ कंप्लीट करवाई, मैंने जॉब भी की और जब जॉब छोड़ी तो अपनी मर्ज़ी से, कभी कोई बर्डन नहीं डाला गया। हाँ, अगर वो लोग जल्दी करना चाहते हैं, अगर लड़का सेटल हो चुका है और शादी करना चाहता है तो कर लो, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं और ना गलत बात है। प्रीसा ने कदरे सख्ती और संजीदगी से समझाया। प्रिहान जैसे फंस कर रह गई थी। मगर पूर्वा, आप जानती हैं वो अपसेट हो जाएगी। प्रिहान ने पूर्वा का सोचकर फिक्रमंदी से कहा। पूर्वा आदी है और आदतें बदली जा सकती हैं, वक्त के साथ बदल भी जाती हैं। वो नेक्स्ट ईयर कॉलेज चली जाएगी, उसकी भी शादी करनी है ना कभी। उसकी आदत बदलो, आनी है ना उसके पास। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ पूर्वा को अपने पास बुलवा लूँ। वो बता रही थी उसके फाइनल 2 मंथ्स के बाद है, उसका कॉलेज यहीं स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है ना, प्रीसा ने उसे इत्मीनान दिलाया। पूर्वा के मुस्तकबिल के लिए ये एक बेहतरीन फैसला था। जी तो ठीक है, लेकिन वो मान भी जाए तो अच्छा है। प्रिहान को कुछ ना कुछ अंदाज़ा था ही कि पूर्वा ये बात नहीं मानेगी। वो प्रिहान को नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं भी बहन हूँ, क्यों नहीं मानेगी। मैं तुम दोनों को बुलवा चाहती थी मगर आनी नहीं मानी। अब पूर्वा को अगर अकेला नहीं रहना तो कोई बात नहीं, यहाँ दिल लग जाएगा, कैफ और इफ्रा के साथ बहल जाएगी। प्रीसा ने अपने बच्चों का हवाला दिया तो वो मुस्कुराई। पूर्वा को समझाना मुश्किल था मगर वो मिलकर सुझा लेते बात। उसे अपनी डिग्री का गम सता रहा था और वो प्रीसा ने साफ अल्फाज में समझा दिया कि वो इनकार ना करे। उसको लगता था उनकी माँ का फैसला सही है मगर प्रिहान के दिल में गिरा सी लग गई थी। फैसला सही था या गलत ये तो आने वाला वक्त बताता, मगर ये जल्दबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी उस वक्त उसे।